एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आलम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो निर्भय मिसाइल की तरफ से आ रही है। आज 15 अप्रैल 2019 को इसका छठा परीक्षण किया गया और ये पूरी तरह से सफल रहा है। इसमें जो टेस्ट किया गया वो इसके इंजन का टेस्ट था, इसके अलावा इसमें विंग खोलने के टेस्ट और कई ऐसी चीजें जो पुराने समय में होती चली आ रही थी इसके टेस्ट में, उसकी रिपीटेशन किया गया है। कई लोगों का कयास यह था कि मानिक इंजन का इस्तेमाल इस टेस्ट में कर लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल तो किया गया पर वो मानिक इंजन नहीं था, क्योंकि जो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल खबर जो निकलकर सामने आई, ऑफिशियल वक्तव्य जो आया है, उसमें कहीं भी मानिक इंजन का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा जैन पत्रिका के मुताबिक, जो कि उनकी फरवरी की खबर निकलकर सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि अप्रैल में इसका टेस्ट हो सकता है और डेवलपमेंट ट्रायल इसका यह अंतिम माना जा रहा है उस पत्रिका के हिसाब से। इसके बाद जो होगा वो प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया जाएगा, जो कि उस मिसाइल के प्रोडक्शन में उसमें खूबियां होनी चाहिए, वो सारी चीजों को इंक्लूड करके ट्रायल किए जाएंगे और अंतिम में किया जाएगा यूजर ट्रायल। इसके बाद इसको भारतीय सेना, वायुसेना जिसमें भी इंडक्ट करना होगा उसमें इंडक्ट कर लिया जाएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की। इसरो का जो GSLV का प्रोग्राम है उसके चौथे फेज को मंजूरी दे दी गई है। यह फेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 2003 से ही इसके फेज की स्टार्टिंग की गई थी, यानी कि GSLV को बनाने की स्टार्टिंग की गई थी। हर फेज में यह डिसाइड होता है कि कितने GSLV का निर्माण किया जाएगा, कितने GSLV की हमको आवश्यकता है आगे आने वाले समय में। कुछ 2018 में इसका फेज 3 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कि कुछ 10 GSLV बनाने की बात की गई थी, जो कि 5 साल में कंप्लीट होना था। इसके अलावा जो इस बार मंजूरी दी गई है फेज 4 को, उसमें 5 GSLV की बात की गई है। 2021 से लेकर 2024 के बीच में ये GSLV बनाए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि एक साल में 2 GSLV का निर्माण किया जाएगा और उनके द्वारा अपने 2 टन की सैटेलाइट को हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे, जिसके द्वारा हमारी इमेजिंग की कैपेबिलिटी और हमारी नेविगेशन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इस चौथे फेज के प्रोग्राम के लिए 2729 करोड़ रुपए इशू किए गए हैं, जो कि 2021 से लेकर 2024 के बीच में खर्च किए जाएंगे GSLV के निर्माण में। अब बात करेंगे नेवी मिसाइल ट्रैकिंग शिप की, जो कि 2014 में बनना स्टार्ट हुआ था और कहा जा रहा था 2019 में इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। इसकी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें कि यह माना जा रहा है कि इसका सी ट्रायल स्टार्ट हो गया है और हो सकता है 2019 के अंत तक इसको इंडक्ट भी कर लिया जाए। आपको पता है कि इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर रही है और इसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि PMO और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस के सुपरविजन में बनाया जा रहा है। आपको पता है कि इसके लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अभी तक इसको ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया। अभी तक इसको VC11184 के नाम से जाना जाता है और कहा जा रहा है कि इंडक्शन के बाद ही इसको नाम दिया जाएगा। इसमें लगे प्राइमरी एक्स बैंड एसा रेडार और सेकेंडरी एस बैंड एसा रेडार आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सेकेंडरी मिशन है उसमें ये स्पाई और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करेगा। जिस क्षेत्र में इस शिप का इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस क्षेत्र के अन्य शिप्स का। कुल मिलाकर यह ऐसा शिप है जो कि भारतीय नेवी की कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। 2019 खत्म होते होते इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच में हुई बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज के बारे में, जिसको बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम दिया गया है। और यह इस प्रकार की जो एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के आर्मी के बीच में होती है उसका 12वां एडिशन कहा जा रहा है, जो कि 2 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और 13 अप्रैल 2019 को खत्म हुआ। इसमें बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड मैनूवर्स और प्लानिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस एक्सरसाइज में भारतीय और सिंगापुर दोनों ही आर्मियों के लगभग 270 सोल्जर्स ने भाग लिया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।